Hi friends, welcome to my channel again. Thank you for watching and subscribe my channel and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं एंड मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, सो दैट आई एम ऑल्सो नाउ मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज़. सो थैंक यू. एंड मुझे लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. सो देयर इज a very important thing. So every healthcare worker who is working in a hospital, they should know this thing, what to do when you are getting any realistic injury from any positive, negative source or unknown source. What you will do? Don't be panic. So what you will have to follow so that your risk of infectivity or after getting realistic injury will be minimized. So please ये वीडियो को अच्छा से देखें फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, सो दैट आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा. एंड इसके दौरान भी बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, लाइक इन नॉर्सेट और इन एनी एग्ज़ाम. सो ये सबको बेनिफिशियल होगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखिए वीडियो को. तो अब चलिए हमको क्या करना चाहिए. पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. एक्सपोजर मीन्स यू आर एक्सपोज्ड टू एनी इन्फेक्शन via occupational exposure. So what you will take as post exposure prophylaxis, that we will discuss here. So for every exposure, this is a first aid thing that you have to follow whenever you are getting an elastic injury or sharp cut. जनरली हमको क्या करना चाहिए, वो होता है हमारा जो जनरल फर्स्ट एड होता है, तो उसमें डूज है. डूज में क्या है कि आपको स्टे काम, शांति रहना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे या क्या ज़्यादा घबरा जाएंगे तो क्या होगा कि वो आप जो सीखा है वो सब भूल जाओगे, तो देन प्रॉब्लम होगा. इमीडिएटली हमको क्या करना है, काम रहना है. इफ़ यू आर वेयरिंग ए ग्लोव्स, देन रिमूव इट. देन वॉश द एक्सपोज्ड साइट विथ रनिंग वाटर. रनिंग वाटर में उसको हाथ धोना है. यू डोंट यूज एनी एंटीसेप्टिक और एनी हैंड वॉश सॉल्यूशन, because while you are using that antiseptic solutions or hand wash, what is the chance that there will be more friction. So क्या होगा कि जो इन्फेक्टिविटी है सेरो पॉजिटिव चांस का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कैपिलर फ्लो ज़्यादा होगा while you are रबिंग और स्क्रबिंग. सो वो आपको नहीं करना है, ओनली टैप वाटर में आपको एक्सपोज करना है, रनिंग वाटर में एक्सपोज करना है. ओके. देन फॉर स्प्लैश इरिगेट थॉरोली. सपोज आपका आई में या माउथ में स्प्लैश हो गया है, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स आपको उसको इरिगेट करना है वाटर में. ओके. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इफ यू आर वेयरिंग ए कॉन्टैक्ट लेंस, डू नॉट रिमूव, कीप इट इन दैट प्लेस. ओके. सो लीव द कॉन्टैक्ट लेंस इन द प्लेस. ओके. देन इफ योर माउथ got something, then you have to spit it out immediately and you have to irrigate or wash your mouth with water for several times. So these are the first aid things what you will do after any exposure. Okay. Then do not, आपको क्या नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, और जो कि हम लोग बार बार उसको कर देते हैं, पैनिक हो जाता है. वो इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग रिस्क इंजुरी अगेन एंड अगेन. लाइफ में कभी कभी हो जाता है तो बहुत पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ पढ़ लिया है ना, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि अरे मुझे कुछ हो जाएगा, ये सोच लेते हैं हम. तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना का है. सो डोंट बी पैनिक, स्टे काम. देन डोंट प्लेस द बिग फिंगर इन द माउथ. देयर इज अ चांस ना, somebody might be placing the finger in the mouth or can shock. So don't shock and do not squeeze. ये एक रिफ्लेक्स है. if there is bleeding, you are squeezing to stop bleeding. no. अगर कोई ब्लड आ रहा है, गिर रहा है, तो उसको फ्री फ्लो करना है and you have to wash it with under running water. okay. then do not use any antiseptic or detergents, because मैं अभी आपको बोल दिया ऑलरेडी. क्यों? कि तुमको अगर ये ज़्यादा कुछ एंटीसेप्टिक लगाओगे तो आप क्या करोगे, फ्रिक्शन करोगे, स्क्रबिंग करोगे. सो उसमें कैपिलर फ्लो ज़्यादा होगा, सो दैट योर इन्फेक्टिविटी चांस विल बी मोर. सो दैट्स वाई डू नॉट यूज एनी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस व्हाइल you are getting any exposure. okay. then what you will do, what will the PEP for HIV पॉजिटिव पेशेंट. सपोज ये तो एडिशनली हम बोलता दिया आपको कि क्या करना चाहिए नॉर्मली जनरली, बट सपोज यू आर गेटिंग एनी रियलिस्टिक इंजरी फ्रॉम एनी पॉजिटिव सोर्स विच इज HIV पॉजिटिव. सो HIV पॉजिटिव है तो तुरंत आपको क्या करना है, ये एक टैबलेट आता है, उसको बोलते हैं TLD, टेनोफुविर, लामिविडिन, डोल्टाग्रेविर.
टेनोफाविर 300 mg, लाइमोडिन 300 mg, डोल्टाग्रेविर 50 mg। ये एक सिंगल टैबलेट होता है, वन सिंगल टैबलेट, एंड आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर 28 डेज। ओके, 28 डेज के लिए ये सिंगल टैबलेट को आपको खाना है अगर आपको एक्सपोज हो गया है फ्रॉम एनी HIV पॉजिटिव पेशेंट्स। ओके, देन व्हेन टू टेक, सपोज आपको प्रीक हो गया तो कब लेना है, ये चीज सोन एज पॉसिबल, इमीडिएटली लेना है। ओके, बट इट कैन बी टेकन मैक्सिमम विद इन 72 आवर्स। 72 आवर्स के अंदर ही स्टार्ट करना है फर्स्ट डोज। ओके, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग द डोज आफ्टर 72 आवर्स देयर इज नो यूज। क्वेश्चन आएगा तो 72 आवर्स के अंदर है, एंड उसमें ऑप्शन होगा तो एज अर्ली एज पॉसिबल एंड पॉसिबली लेस देन 2 आवर्स के अंदर। अगर 2 आवर्स के अंदर आप ले रहे हो, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्चेस एंड पब्लिकेशंस इट हैज़ बीन पब्लिश दैट अगर आप 2 घंटे के अंदर ले रहे हो तो देयर इज वेरी the chance of effectiveness is very higher if you are taking within 2 hours, but it can be taken within 70 hours, but if you are taking beyond 70 hours there is no meaning. So after 72 hours of exposure, no PEP like TLE tablet will be recommended for any patient though you are getting any positive also, because already virus went. Then ये एक्चुअली आपको ऑलरेडी बोल दिया अभी, ये जो चार्ट है इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन 2021. सो दिस इज द रिवाइज्ड गाइडलाइन टेनोफाविर, लाइमोडिन एंड डोल्टाग्रेविर. ओके, उससे पहले हमारे पास था TLE इंस्टेड ऑफ एफाविरेज, नाउ डोल्टाग्रेविर इज एडेड. ओके, देन व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जिसको भी प्रीक होता है कोई भी नहीं चाहता है कि मैं PEP को कंटिन्यू करूं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है. देखो कितना साइड इफेक्ट्स है, नोजिया, डायरिया, मस्कुलर पेन, हेडेक, रैश, फीवर, जॉन्डिस, फ्लैंक पेन, CNS साइड इफेक्ट इज देयर ऑल्सो, लाइक पीपल आर गोइंग अंडर डिप्रेशन ऑल्सो, देन जॉन्डिस वगैरह हो जाता है. ये सब टाइम में आपको क्या करना है कि आपको जो डॉक्टर ने एडवाइस कर रहे हैं, लाइक यानी ART डॉक्टर, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डॉक्टर जो एडवाइस करेगा उनको तुरंत रिपोर्ट करना है. इफ यू आर सस्टेनिंग और गेटिंग सच साइन सिम्टम्स like side effects, so you have to immediately report them, not that you will be stopping yourself. Okay, so ये होता है हमारा साइड इफेक्ट्स एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन को ये प्रिवेंट करने के लिए हमको डॉक्टर को बोलना है. देन वेयर PEP इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, कब आपको जरूरी नहीं है. सपोज यू आर गेटिंग लिस्टिक इंजुरी फ्रॉम ए पॉजिटिव सोर्स, HIV पॉजिटिव सोर्स, स्टिल there is no required, because if the person himself or herself is HIV positive, so जरूर नहीं है. सपोज जो हेल्थ केयर वर्कर है वो पॉजिटिव है तो उसको जरूर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तो पॉजिटिव है. एंड रेफर टू ART क्लिनिक फॉर काउंसलिंग. इफ द स्किन इज इंटैक्ट, अगर आपका हाथ में सपोज एक पॉजिटिव पेशेंट, HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड लग गया है बट आपका हैंड इंटैक्ट है and the duration of the contact is not prolonged, like not more than 4 hours, so in that case also there is no requirement of any PEP. As you know, if you are taking PEP also there is very side effects, no. So for this thing it is not recommended. If source is HIV negative, अगर आपका HIV negative source से हो रहा है तो भी जरूर नहीं है. then exposure with low risk specimen like tear, saliva, vomit, ऑलरेडी बोल दिया आपको कि स्वेट, टीयर, ये कोई बॉडी फ्लूइड्स जो है इसमें देयर इज नो रिस्क ऑफ इन्फेक्टिविटी, लाइक HIV या हेपेटाइटिस B वगैरह आपको इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा. सो आपको जरूरी नहीं है PEP लेना अगर आप इसमें एक्सपोज हो रहे हो. एंड डिले इन रिपोर्टिंग बाय 70 आवर्स. अगर 70 आवर्स ज़्यादा हो गया है, सपोज आपको प्रीक हुआ था 5 डेज पहले एंड आप दोबारा रिपोर्ट कर रहे हैं आज, तो आपको PEP जरूरी नहीं है, क्योंकि PEP लेना कुछ फ़ायदा नहीं है. ऑलरेडी जो वो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो पास हो गया है. ओके, देन व्हाट विल बी द PEP रिकमेंडेड इन केस ऑफ हेपेटाइटिस B पॉजिटिव. ओके, ऑलरेडी मैं लिस्टिक इंजुरी के टाइम बोला था आपको कि देयर इज चांस ऑफ 9 to 30%, 9 से
30% का चांस होता है पॉजिटिव होने का। अगर आपका पेशेंट जहाँ से जिससे आप एक्सपोज हो गया है, अगर वो सोर्स पॉजिटिव है फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस, देन देयर इज चांस लाइक 9 to 30% चांस इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड। इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड सो चांस है 9 to 30%। सो हमको क्या करना है, वैक्सीनेटेड होना चाहिए। स्टिल तो आपको प्रीक हो गया है, तो इसका एक फ्लो चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ बना के। सोर्स इज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव। ओके, तो पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा कि व्हेदर यू आर वैक्सीनेटेड और नॉट वैक्सीनेटेड। यू आर वैक्सीनेटेड or not vaccinated. Okay, if you are not vaccinated, then immediately take a HBIG, hepatitis B immunoglobulin, then start hepatitis B vaccination सीरीज। लाइक आपको वो दिन HBIG लेना है और वैक्सीनेशन शुरू करना है, लाइक डे 1 में 1 मंथ में और 6 मंथ में से लेना है, वो लेना है एंड HBIG लेना है, भूलना नहीं है ये चीज़। ओके, तो HBIG प्लस वैक्सीनेशन इज रिक्वायर्ड इफ you are not vaccinated and source is positive, and this HBIG should be taken within 7 hours also, but as early as possible, like if you are getting within 24 hours it's more better. Okay, then if you are vaccinated, suppose source is positive, hepatitis B positive and you are vaccinated, then आपको क्या करना है, ये टाइम में आपको आपका टाइटर चेक करना है। टाइटर जो करेंगे HBsAg, हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी नॉट AG, AG इज एंटीजन। सो अगर हम वैक्सीन ले रहे हैं तो हमारा बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, तो हमारा टाइटर चेक करना है। अगर टाइटर आपका लेस दैन 10 आएगा तो यू आर नॉट प्रोटेक्टेड। इन दिस केस इफ योर टाइटर इज लेस दैन 10, देन आपको क्या करना पड़ेगा, सेम थिंग, लाइक यू हैव टू टेक HBIG plus vaccination. Okay, then if your titer is more than 10, HBsAg antibody titer is more than 10, तो आपको क्या करना है, nothing to do because you are protected. I was telling before ना, there is chance like 9 to 30% chance, so इसमें रिस्क नहीं है if you are vaccinated. Okay, if you are vaccinated and your titer is less than 10, you will be taken care of like not vaccinated. Okay, and one thing is there, हम बोलते हैं नॉन रेस्पोंडर मतलब क्या होता है, हेपेटाइटिस बी के नॉन रेस्पोंडर क्या है। सपोज आप वैक्सीन लिया, हेपेटाइटिस सी वैक्सीन लिया डे 0 में, फिर 1 मंथ में, फिर 6 मंथ में, टोटल 3 डोज लिया, देयर इज नो बूस्टर डोज। ओके, ये 3 डोज लेने के बाद उसका ये लास्ट डोज का 2 मंथ के बाद आपको टाइटर चेक करना है। ओके, आफ्टर 2 मंथ यू आर चेकिंग टाइटर, इफ इट्स मोर देन 10, that means your titer is good and you are protected. Okay, if your titer is less than 10, then what you will do, you will be revaccinated, आपको दोबारा वैक्सीन लेना पड़ेगा। ओके, दोबारा वैक्सीन लिया, दोबारा वैक्सीन लेने के बाद फिर उसका 2 मंथ के बाद आपको टाइटर चेक करना है। स्टिल इफ इट इज लेस देन 10, then you will be regarded as non-responder. Okay, you got my point. Who is non-responder? अगर क्वेश्चन आता है तो ये है, आफ्टर 2 series of vaccination, if your titer is not improved, that is not more than 10, that means you will be regarded as
नॉन रेस्पॉन्डर। एंड इन सच केस सपोज यू आर गेटिंग ए लिस्टिक इंजुरी, तो आपको क्या करना है? इन केस ऑफ नॉन रेस्पॉन्डर एंड द सोर्स इज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव। तो यहाँ आपको क्या करना है? नॉर्मली योर इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड और योर टाइटर इज लेस दैन 10, हम क्या बोल रहे थे कि हमको 1 डोज इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है एंड हमको वैक्सीनेशन दोबारा लेना है। यहाँ क्या करना है? वैक्सीनेशन नहीं लेना है, ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन लेना चाहिए, HBIG। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है day 1, देन 1 मंथ अपार्ट। आफ्टर 1 मंथ आपको फिर वो डोज को रिपीट करना है। 2 डोज लेना पड़ेगा इम्यूनोग्लोबुलिन इन केस ऑफ इफ द विक्टिम जिसको नीडल प्रिक हुआ है वो नॉन रेस्पॉन्डर है। तो सो हाउ टू गेट दिस नॉन रेस्पॉन्डर्स लिस्ट? सो यू हैव टू periodically check the titer of the healthcare workers so that you can identify who is non responder. Okay, then ओके हेपेटाइटिस सी के लिए हमको कुछ नहीं करना है। हेपेटाइटिस सी के लिए मतलब उसका कुछ वैक्सीन नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारा टेस्ट होगा, लाइक कि उसका जो हेपेटाइटिस सी का PCR क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होगा एज पर द गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर से कंसल्टेशन। सो आपको गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करके आपको जो PEP लेना है अगर कुछ एडवाइस करेंगे तो, बट उसका ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं है। ओके, एंड स्पेशलाइज नो PEP फॉर हेपेटाइटिस सी, only you have to test. Okay, and if you are turning positive, it will be positive like that. Okay, then one of the most important thing I will discuss first. Suppose the source is unknown. Unknown means आपको जो प्रिक हुआ है नीडल पता नहीं किसका है। तो ये अननोन सोर्स में हमको सोचना है कि ये जो नीडल है पॉजिटिव फॉर HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी, HIV, हेपेटाइटिस बी के लिए जो आप करते हैं वो तीनों फॉलो करना पड़ेगा इन केस ऑफ द सोर्स इज अननोन। सो यू हैव टू कंटिन्यू फॉर PEP लाइक दैट थिंग। सो हाउ टू प्रिवेंट दिस इशू, especially how we will get this listing injury from unknown source, like while you are disposing the sharp items into the sharp container and the sharp container is fully filled. सपोज आप जब उसमें डालते हैं उधर से वो कुछ नीडल ऐसा रहता होगा आपके हाथ में लग जाएगा। सो बेटर टू मैनेज द शार्प आइटम्स immediately then and there so that this type of unknown source injury will be prevented. And specially suppose what happens like any staff who will be disposing the needles in any polythene bag like red bag or yellow bag, while the waste handlers they will be handling the waste, what they will be exposed. So in this case also it will be like unknown source. So in this case you have to take HIV, हेपेटाइटिस B and हेपेटाइटिस C के लिए जो हमको लेना है मेजर्स वो लेना है। ओके, देन हमारा फॉलोअप करना है। सपोज यू आर गेटिंग लिस्टिक इंजरी फ्रॉम एनी पॉजिटिव सोर्स, आपको क्या करना है? ये एज पर नाको गाइडलाइन के लिए ये 6 की जगह 1 मंथ भी करते हैं। 1 मंथ में भी चेक होता है सेरोलॉजी एंड 3 मंथ में 6 मंथ पे 3 बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 मंथ तक HIV का। ओके, एंड हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C 3 मंथ एंड 6 मंथ में करना है, हमको रीटेस्टिंग करना है। सपोज यू आर गेटिंग लिस्टिक इंजुरी एंड मोर एवर when there is a risk like I was telling, no, 0.3% chance for HIV and 9 to 30% chance for hepatitis B virus if you are getting listic injury from any positive source, provided that the needle should be one hollow bore needle या जो प्रीक हुआ है थोड़ा सा डीप से प्रीक हुआ है, आपका ब्लड निकला है तो वो स्पेशली एक्सपोजर कोड 1 and the severity is high. In this case only the chance is higher like 9-30% and 0.3% chance for HIV. Okay, so these are the things I discussed
then one important thing also now I will tell, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेने में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स को क्यों हम वेलकम करें, इसीलिए जहाँ आप काम कर रहे हैं आपका स्टाफ को अगेन एंड अगेन डिस्कशन करें। अगर कुछ भी माइनर मिस्टेक मिलता है अबाउट दिस सेग्रीगेशन इन स्पेशली अबाउट शार्प आइटम्स, सो आपको उसको रेज करना चाहिए, सो दैट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक विल नॉट बी देयर, सो दैट यू एंड एवरी स्टाफ विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, सो दिस इज थिंग अबाउट आवर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अगर इसमें कुछ डाउट है या मैं बोलने में ज़्यादा फास्ट हो गया है तो फिर दोबारा बोलेंगे तो हम कुछ बात ये करेंगे, वीडियो बनाएंगे। सो आपको सबको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट करें कि हम नया नया वीडियो बनाए, सो दैट आई विल बी हैप्पी एंड यू विल बी हैप्पी। सो टिल दैट बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।